और खबरों की शुरुआत करेंगे रामबन से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां बेली सस्पेंशन ब्रिज को खोला गया है। ब्रिज खोलने के लिए आदेश जारी हो गया था। दरियाए चिनाब पर ये ब्रिज है। तो रामबन से ये बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां खोला गया बेली सस्पेंशन ब्रिज खोलने के लिए आदेश जारी किए गए थे। चिनाब नदी पर यह ब्रिज है। तो रामबन से ये इस वक्त की अहम खबर, इसकी क्या कुछ तफसीलात हैं, कितना अहम इस ब्रिज को माना जा रहा है, कितना ये स्थानीय लोगों के लिए कारआमद रहेगा, इन तमाम तफसीलात पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल खबर यही है रामबन से कि बेली सस्पेंशन ब्रिज को खोला गया है। इसके लिए आदेश जो है वो जारी किए गए थे। दरियाए चिनाब पर ये ब्रिज है। तो आप देख सकते हैं वो आदेश की कॉपी, और ये है वो ब्रिज। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे साथी बिलाल बाली। बिलाल, इस ब्रिज को खोलने के खास आदेश जारी किए गए थे, कितना अहम है ये, खास तौर पर जो मकामी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन लोगों के लिए? हिना, बहुत खुश खबरी है ये रामबन की आवाम के लिए। तकरीबन 1.5 माह का इंतजार था जो आज खत्म हुआ। दरियाई चिनाब पर ये जो बेली सस्पेंशन ब्रिज है, जिसे यहाँ मकामी लोग झूला पुल के नाम से जानते थे, ये आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले इसको इंतजामिया ने बंद कर दिया था, क्योंकि इसकी जो एक रोप जो है वो कट गई थी, जिसके बाद इसको अनसेफ डिक्लेयर किया गया था। अगर एक एतबार से देखेंगे तकरीबन 2 दिहाइयों से ये जो बेली सस्पेंशन ब्रिज था पहले वाला, जिसको हटा दिया गया मुकम्मल तौर से, उसे अनसेफ डिक्लेयर किया था बीआरओ की तरफ से। उसके बाद जिला इंतजामिया रामबन ने एक प्रोजेक्शन की, उन्होंने बीआरओ से बात की। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन आर्मी की विंग है, कंस्ट्रक्शन विंग है, उन्होंने इस पुल की तामीर का काम अपने जिम्मे लिया, इसका फाइनेंशियल अकॉर्ड दिया। उसके बाद डीआरएससी एक कंपनी कलकत्ता बेस्ड थी, उन्होंने 15 सितंबर को ये काम शुरू किया, और उन्होंने डेडलाइन जो ली थी वो 30 नवंबर तक की थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि 1 महीने पहले ही, डेडलाइन से 1 महीने पहले ही इन्होंने, जो बीआरओ ने है, इस पुल को आवाम के नाम आज वक्फ कर दिया है। रामबन की आवाम ने बहुत परेशानियां झेली इस दौरान, क्योंकि बारिशों का सिलसिला रहा। हमारे कैफेटेरिया मिहाड़ में पत्थर आने की वजह से लोगों को 13 से 14 किलोमीटर का सफर जो है एक्स्ट्रा करना पड़ता था इस पुल के न होने की वजह से। ताहम आज के दिन के लिए रामबन के अवाम के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक खुशखबरी है, यही है कि ओल्ड अलाइनमेंट जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो ये बेली सस्पेंशन ब्रिज था, इसको न्यूली कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये 40T बेली सस्पेंशन ब्रिज है। इसमें 40 टन तक की गाड़ियां चल सकती, एक गाड़ी एट ए टाइम चलेगी, और 10 किलोमीटर की स्पीड से, जो हमने ऑर्डर की कॉपी पे दिखा है, जो बीआरओ ने और जिला इंतजामिया ने ऑर्डर इशू किया था गुज़िश्ता रात को। और आज सुबह से ही लोगों का हमने देखा, बहुत मतलब खुशी थी लोगों के चेहरे पर, जो इन्होंने 1 से 1.5 माह। बिलाल, ये तो तमाम तर डिटेल्स रही कि ब्रिज को जो खोला गया है और इसके लिए आदेश जारी हुआ है। सबसे अहम आज के वक्त में हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी आपको पता है, तमाम तर जो सुरक्षा के इंतजामात हैं, सिक्योरिटी के नॉर्म्स हैं, इस तरह के पुल्स के लिए, इस तरह के ब्रिज के लिए खास तौर पर, क्या उन तमाम मापदंड को पूरा करने के बाद ही इस ब्रिज को खोला गया है? इसका आश्वासन भी मकामी जो स्थानीय लोग हैं उनको अब जरूर चाहिए, कई बड़ी घटनाओं के बाद। बिल्कुल सही बात है। ये तो अगर हम इस पुराने ब्रिज की बात करें तो यकीनी तौर पर रामबन की आवाम जो है, एक खतरे वाले पुल थे, उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता था कि दिस ब्रिज इज अनसेफ फॉर व्हीकलर मूवमेंट। लेकिन फिर भी लोग मजबूरी की हालत में इस पुल से गुजरते थे, जो कभी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता था। लेकिन जिला इंतजामिया, बीआरओ की जो अप्रोच है, उन्होंने बर वक्त इस पे कार्रवाई की, और जो ट्रायल हमने देखा टेक्निकली एतबार से, पुराने पुल का एक एक पॉइंट जो है वो वहां से हटाया गया, और एक न्यूली 40T बेली सस्पेंशन ब्रिज उसकी जगह इंस्टॉल किया गया। उसका हमने पिछले 2-3 दिनों से देखा, जब ये पुल बन गया था उसके बाद ट्रायल हुआ, बड़ी हैवी मशीनरी इसके ऊपर से गुजारेगी, इंजीनियर्स की टीम थी, लगातार अभी भी मौजूद है यहाँ पर, और वो लगातार इसका मायना कर रहे हैं। जो बड़ा हादसा पेश आया गुजरात के बाद, उसके बाद हर तरह से जो है प्रिकॉशंस और एहतियाती तदाबीर की जा रही है, और बिल्कुल इसमें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सर्टिफाइड करा गया है, जिसके ऊपर से जो बिल्कुल बिलाल, और ये तस्वीरें बेहद खुशाइन तस्वीरें हैं रामबन से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी देने के लिए।
और एक और अहम खबर आपको दे दें, आतंकवाद से प्रभावित बच्चों के लिए 4 MBBS सीटें अलॉट की जाएंगी। आतंकी गतिविधियों में मारे गए लोगों के बच्चों के लिए ये राहत दी गई है। इन सीटों पर ऐसे बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके माता पिता की आतंकियों ने हत्या कर दी हो। गृह मंत्रालय ने 2022-23 के लिए आवंटित MBBS सीटों को भरने के लिए ऐसे बच्चों के नाम मांगे हैं, उनकी डिटेल्स मांगी हैं।